पर हम लोग भरोसा करते हैं पुलिस प्रशासन पर कि अगर कोई बात होगी तो प्रशासन मेरी मदद करेगा। और वास्तव में प्रशासन हम लोगों की मदद करते हैं क्योंकि वो देश के रक्षक बताए गए हैं, रक्षक बताए जाते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो देश के रक्षक हैं उन्हीं के ऊपर अगर ये विपदा टूट जाएगी फिर हम लोगों का क्या होगा। वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में एक संगम विहार पड़ता है। संगम विहार में एक पुलिस डिपार्टमेंट में लड़की सर्विस कर रही थी, जिस लड़की का नाम था राबिया सैफ। पुलिसकर्मी थी तो उसके साथ में इतनी दर्दनाक घटना घटी कि उस लड़की के साथ चार गुंडों ने बलात्कार किया और एक नहीं उस लड़की के 50 चाकू मारे गए। एक नियम नया जारी इस शासन में हुआ है। कभी एक कोई समय था जिस समय तुम्हारे देश के अंदर स्तंभ कर जारी होता था। इतिहास को खोलकर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां ऐसा सिस्टम इस देश के अंदर जारी था कि माताएं बहनों को तन ढकने नहीं दिया जाता था। अगर कोई तन ढक लेता था तो उसके स्तन काट दिए जाते थे। जीता जागता सबूत है, जिस लड़की का नाम था नगेली, उसने अपने स्तन को काट कर ही राजा के हाथों में दे दिया था। आज वही नियम फिर से जारी हो गया कि उस लड़की राबिया के साथ में बलात्कार हुआ। 50 चाकू उसके शरीर में मारकर उस लड़की को मार भी दिया गया और उसके दोनों स्तन भी काट लिए गए। तमाम संगठन उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए लगे हैं। अखिल भारतीय भीम सेना के चीफ माननीय बड़े भाई नवाब सत्यपाल तंवर साहब उस लड़की के दरिंदों को फांसी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो उस पर एक लाइन तैयार की कि अगर इस तरीके से हमारे देश में घटनाएं घटेगी तो हम लोग कैसे रह पाएंगे। जब इस घटना को देखा मैंने तो मुझसे रुका नहीं गया, मेरी कलम चलने पर मजबूर हो गई। तब मैंने इस गीत को लिखा है, जरा सुनेंगे। कि सुन लो भैया बहनिया अब नहीं बचेगी अपनी आप। भैया बहनिया अब ना बचेगी अपनी आप। सुन लो भैया बहनिया अब ना बचेगी अपनी आप। ये क्यों कह रहा हूँ, ये खास तौर पर गीत माता बहनों के लिए। आप लोग देखते हैं जब लड़की की शादी होती है तो दूल्हा भी क्या मांगता है, मोटरसाइकिल। शादी बाद में, मोटरसाइकिल पहले। लड़की भी अपने माता पिता से कहती कि पापा मोटरसाइकिल दे वो पल्सर वाली, जिसपे हम लोग दोनों लोग बैठ कर चले हैं। हमारे देश की बहनें यही मांगती हैं, उसमें अपनी सुरक्षा समझ रही हैं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि मोटरसाइकिलें मांगना बंद कर दो। आज के जमाने में 1 लाख रुपए की भैया मोटरसाइकिल भी आती है। माता पिता बेचारे खर्च करके 1 लाख रुपया की मोटरसाइकिल आपको खरीद कर देते हैं। अगर अपने आबरू को बचाना है तो माता पिता से कहो कि मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए। अगर 1 लाख की तुम मोटरसाइकिल लेना चाहते हो तो 1 लाख रुपए का हमें पिस्टल खरीद दो।
और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि जब तुम्हारे हाथ में पिस्तौल होगी तो माई का लाल ऐसा कोई गुंडा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारी तरफ नजर भी करके देख जाए भैया गलत तो नहीं कह रहे। तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। किसी का भाई किसी बहन के साथ हर समय नहीं रह सकता। कोई बाप अपनी बेटी के साथ हर समय नहीं रह सकता। पति भी अपनी पत्नी के साथ हर समय नहीं रह सकता, क्योंकि गुंडा माफिया ऐसे होते हैं वो तुम्हारा समय का इंतजार करते हैं कि कब ये निकलेंगे। तो अगर अपनी इज्जत बचाना है तो मोटरसाइकिल बंद कर दीजिए, पिस्टल मांगना शुरू कर दीजिए। आपने मनीषा का हत्याकांड सुना होगा हाथरस में। अगर मनीषा के पास रिवाल्वर होता तो गुंडे चारों मारे जाते या नहीं मारे जाते। मोटरसाइकिल से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, अरे जो कानून के रक्षक है वो रहे गुहार लगाए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई घटना घटेगी तो कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास। आज पुलिस भी परेशान है। पुलिस वालों के साथ में जब बलात्कार हुए हैं वो अपने बलात्कार नहीं बचाए पाए तो तुम्हारा हमारा बलात्कार क्या बचाएंगे? इसलिए अरे जो कानून के रक्षक हैं वो रहे गुहार लगाए। कानून के रक्षक हैं वो रहे गुहार लगाए। अरे नहीं उनका सत्य तो बच रहा रहे भ्रात चिल्लाई। उनका सत्य तो बच रहा रहे भ्रात चिल्लाई। वो मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन पे भारी है विपत्तियां, अब ना बचेगी अपनी आबरू। सुन लो भैया बहनियां, अब ना बचेगी अपनी आबरू। जो राबिया के साथ में हुआ। अरे 2021 की जब 27 अगस्त आई, ये घटना 27 अगस्त की है, लेकिन अभी तक कोई दरिंदा पकड़ा नहीं गया। 2021 की जब 27 अगस्त आई, पुलिस अरे संगम बिहार के पुलिस कर्मी पे भारी विपदा आई। लुट गई राबिया बिटरिया, अब ना बचेगी तुम्हारी आबरू। ढोलक की पेश थोड़ी कमजोर, ढोलक की पेश। भैया बहनिया, अब ना बचेगी अपनी आबरू। आगे तो बता देंगे। अरे राबिया नाम की उस बेटिया पर जब टूटे हथियारे, राबिया नाम की उस बिटिया पर जब टूटे हथियारे, जब टूटे हथियारे। और भैया अरे एक नहीं कोई चार नहीं, हाय 50 चाकू मारे। अरे चाकू मारे। मर गई सोने सी बिटरिया, अब ना बचेगी भैया। सुन लो भैया बहनिया, अब ना बचेगी अपनी आबरू। हंसी तो इस बात की आती है कि हमारे इस देश के जो मालिक हैं उनका बताया जाता है कि
56 इंच का सीना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि 56 इंच का सीना वाले है किस गम में मत वाले, 56 इंच का सीना वाले किस गम में मत वाले। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा वीडियो सीधा वहीं पहुँचे। मेरा ये उनसे चैलेंज है, मेरा कहना है कि एक 56 इंच का सीना ऐसे दिखाने से काम नहीं चलेगा। कि हमारे देश के अंदर 9-9 साल की लड़कियों के साथ में दुराचार हो रहा है, वहां पर अगर अपनी ताकत दिखाएं, 56 इंच का सीना दिखाएं, तब अच्छी बात है। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। अरे 56 इंच के सीना वाले किस गम में मत वाले, 56 इंच के सीना वाले किस गम में मत वाले। अब 56 इंच वाले नाई बोली रहे, अरे योगी बाबा कुछ नहीं कह रहे, लगे जीव में ताले। अरे योगी बाबा कुछ नहीं कह रहे, लगे जीव में ताले। भाई योगी बाबा कुछ नहीं कह रहे, लगे जीव में ताले। बैठे बैठे नीची कर नजरिया, अब ना बचेगी भैया आपको। आया बहनिया अब ना बचेगी अपनी आबरू। सुन लो भैया बहनिया, अब ना बचेगी अपनी आबरू। भैया बहनिया अब ना बचेगी अपनी आबरू। मैं ये फील करना चाहूंगा, अपनी सरकार से कि आप हो राजा इस भारत के, जरा रहम तो खाओ। राजा इस भारत के, जरा रहम तुम खाओ। अरे आप हो राजा इस भारत के, जरा रहम तो खाओ। राजा इस भारत के, जरा रहम तो खाओ। अरे जो हत्यारे हैं उस बिटिया के, फांसी उन्हें लगाओ। जो हत्यारे हैं उस बिटिया के, फांसी उन्हें लगाओ। जब इनकी फांसी लगेगी तो और सब लोग घबराएंगे। अरे जो बिटिया के हत्यारे हैं, फांसी उन्हें लगाओ। थोड़ी करी दे महरिया, अब ना बचेगी अपनी आपको। आया बहनिया अब ना बचेगी अपनी आबरू। सुन लो भैया बहनिया, अब ना बचेगी अपनी आपको। भैया बहनिया अब ना बचेगी अपनी आबरू। तो मैं कहना चाहूंगा, अपील करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों को फांसी लगाई जाए। अगर आप ये नहीं कर पाए हैं तो दूसरा रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ऐसा कर दीजिए। वो क्या है? अरे अगर बुढ़ापा दम नहीं दे रहा, समझ रहे हैं? लिखवा दो, लिखवा दो। अरे अगर बुढ़ापा दम नहीं दे रहा, तो बात हमारी मानो। क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि उन पर भी बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में बुद्धि थोड़ी काम भी करना बंद कर देती है। और दूसरे जो हैं वो बाबा जी हैं, वो राजनीति के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, क्योंकि उनके कोई बच्चा है ना, तो कोई बच्चा के बारे में जाने का, बच्चे का दर्द क्या होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर बुढ़ापा दम नहीं दे रहा, बात हमारी मानो। अरे अगर बुढ़ापा दम नहीं दे रहा, तो कुर्सी से हट जाओ। अरे ज्यादा नहीं, 24 घंटा को पीएम हमें बनाओ। 24 घंटा को पीएम हमें बनाओ। ज्यादा नहीं,
ऐसे का जड्डे बना जो 24 घंटा कर ले पिए तो देश सुधर जाएगा है? और तो ऊपर देश नहीं समझ रहा है तो हम तो यही कहेंगे, अरे ज्यादा ना 24 घंटा को पीएम हमें बनाओ बनाई दे बौद्धमय नगरिया, अब ना बचेगी अपनी आप सुन लो भैया बहनिया, अब ना बचेगी अपनी आप। आखिरी भाव में सुनेंगे, अरे बहन राबिया की सुनकर जय देव कदिल भरी आयो, झूठ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग समाज के सुधारक होते हैं। देश कोई बात घटना होती है, उस घटना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम कथावाचक लोग बनाए गए। जब मैंने इस राबिया की घटना को सुना तो बहन राबिया की सुनकर जय देव कदिल भरी आयो, मोर पूरी रात नींद नहीं आई तब हमने गीत बनायो, लिख दो बहन के दिखनिया, अब ना बचेगी नैया यादो। सुन लो भैया बहनिया, अब ना बचेगी अपनी आप। एक बार सभी लोग मिलकर